नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक नई किताबों से होगी पढ़ाई। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की किताबें बदलेंगी। इससे पहली से 5वीं कक्षा तक के 1 करोड़ से अधिक बच्चे नई पाठ्य पुस्तकें पढ़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में राज्य में स्कूली पाठ्यक्रम तय करने का फार्मूला तैयार किया गया है। पहली से 5वीं तक की किताबें बदलेंगी। यह फार्मूला बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 के नाम से तैयार हुआ है। इसका ड्राफ्ट राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया है। मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर समेत इन जिलों में बनेंगे नए आरओबी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कई जगहों पर जरूरतों के हिसाब से रेल ओवर ब्रिज के निर्माण की घोषणा की थी। इनमें से 7 आरओबी के निर्माण पर अब काम आरंभ होगा। पथ निर्माण विभाग ने 2 माह पहले आरओबी के निर्माण से जुड़ी इन योजनाओं को अपनी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। साथ में 5 आरओबी के निर्माण में रेलवे द्वारा कितनी राशि खर्च होगी यह भी तय हो चुका है। मुफ्त बिजली योजना से घरेलू उपभोक्ताओं को होगा फायदा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली देना और बिजली बिलों में बचत कराना है। उपभोक्ता छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और अतिरिक्त बिजली बेचकर आय भी कर सकते हैं। सरकार 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करना चाहती है और सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। बक्सर में खड़गे की फ्लॉप रैली की गाज जिलाध्यक्ष पर गिरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बक्सर के दलसागर में आयोजित सभा के फ्लॉप होने के बाद कार्रवाई की पहली गाज जिलाध्यक्ष पर गिरी है। पार्टी द्वारा तत्काल प्रभाव से कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया है। सभा के दौरान पार्टी नेताओं में आपसी समन्वय का घोर अभाव देखा गया था। रैली स्थल पर जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उसकी 10% भीड़ भी नेता नहीं जुटा पाए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में लोगों को लाने की जगह बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर केवल अपना चेहरा चमकाने में ही व्यस्त देखे गए थे। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, जल्द होगी 20,000 पदों पर भर्ती। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में लोक स्वास्थ्य और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए 20,016 नए पद सृजित करने हेतु महालेखाकार से स्वीकृति मांगी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इन पदों के सृजन से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईजी की स्वीकृति के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होने की उम्मीद है। पटना के लोगों के लिए खुशखबरी, तैयार हो रहा जीपीओ पार्क। जीपीओ परिसर स्थित पार्क का सुंदरीकरण किया जा रहा है। इसके तैयार हो जाने बाद ग्राहकों के अतिरिक्त आसपास के लोगों को टहलने या घूमने का विकल्प मिलेगा। इस पार्क में लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पार्कवे और हरियाली की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त जीपीओ परिसर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद की जा रही है। यहाँ लगे ब्रिटिश पोस्ट बॉक्स को भी व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। यहाँ आने के बाद ग्राहक इन सेल्फी पॉइंट जाकर तस्वीरें ले सकते हैं। अक्षय तृतीया के लिए सज रहा ज्वेलरी मार्केट। अक्षय तृतीया को लेकर आभूषण बाजार उत्साहित है। सोने, चांदी और हीरे के आभूषणों पर आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। बुकिंग जोरों पर है क्योंकि यह दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। सोने की कीमतों में वृद्धि के कारण हल्के और 18 कैरेट के आभूषणों की मांग बढ़ गई है। पटना में इस अक्षय तृतीया पर बेहतर कारोबार की उम्मीद है। गोपालगंज में नए नियमों के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलेगा पोषाहार। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब पोषाहार देने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। सास, ससुर सहित अन्य सदस्यों का चेहरा नहीं, बल्कि अब गर्भवती, धात्री महिलाओं का चेहरा मिलान के बाद ही पोषाहार का पैकेट दिया जाएगा। नई व्यवस्था जिले में प्रारंभ कर दी गई है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण एफआरएस से ही किया जाएगा। नई व्यवस्था को लेकर कुछ जगहों पर चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसे विभाग के कर्मियों की ओर से दुरुस्त करने का काम भी प्रारंभ है। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव ने खेला नया दांव। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तैयारी तेज हो गई है। राजद प्रमुख लालू यादव भी बिहार चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हैं। चुनाव से पहले उन्होंने नया दांव खेला है। उन्होंने 8 प्रोफेसरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने 8 प्रोफेसरों को अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है। भूमि सर्वे के बीच सामने आई नई जानकारी। बिहार में एक तरफ भूमि सर्वे का कार्य जारी है, वहीं दूसरी तरफ लगान वसूली को लेकर बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जा रही है। उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्धारित समय अवधि तक लगान की राशि जमा नहीं करने वालों की जमीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लोगों से लगान वसूली को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब सख्त रुख अपना रहा है।
बिहार में 59 उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। बाहर के लोग समझते हैं कि बिहारी जब भी टिफिन बॉक्स खोलेगा उससे लिट्टी चोखा निकलेगा। बिहार की इस पहचान के साथ 59 उत्पादों को जीआई दिलवाने की बीएयू की तैयारी है। इससे पूर्व 5 उत्पादों जरदालू आम, कतरनी चावल, मिथिला मखाना, शाही लीची और मघी पान को जीआई टैग मिल चुका है। बीएयू का मानना है कि जो चीजें मुख्य रूप से बिहार की पहचान हैं, उनमें सत्तू से लेकर अन्य कई चीजें हैं। विडंबना यह है कि उन उत्पादों से जुड़े लोगों को कोई लाभ नहीं हो पाता था। चुनाव आयोग सितंबर के प्रथम सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। इसको लेकर आयोग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। निर्वाचन विभाग के सूत्रों के अनुसार पिछली बार की तरह इस बार भी 3 फेज में सभी 243 सीटों पर चुनाव संपन्न होने की संभावना है। चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। पिछली बार कोरोना महामारी के असर के कारण 25 सितंबर 2020 को चुनाव की घोषणा की गई थी, जबकि 2015 में विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। वर्तमान में राज्य में स्थिति सामान्य है। ऐसे में आयोग तय समय पर चुनाव की घोषणा करने की तैयारी में जुटा है। अवैध खनन को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गया जिले में अवैध खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार छापामारी के साथ साथ कठोर कार्रवाई की जा रही है। जिला पदाधिकारी गया त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के संयुक्त निर्देश के आलोक में एक बार फिर अवैध खनन को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल अधिकारी तथा खनन विभाग के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश प्राप्त है कि अवैध खनन के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। अवैध खनन की सूचना यदि कहीं से मिलती है तो संबंधित स्थान पर छापामारी करने में कोताही न बरतें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की यात्रा पर बोले, उनके आने जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिहार यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में खड़गे की यात्रा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्री ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक कई नेता आएंगे और जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। संतोष सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर संविधान में कई बार संशोधन किए। जब भी संविधान में बदलाव हुआ वह कांग्रेस के समय में ही हुआ। उन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। 19 दिनों बाद लालू प्रसाद यादव को एआईएम्स से मिली छुट्टी। राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को दिल्ली एम्स से डॉक्टरों ने घर जाने की इजाजत दे दी। करीब 19 दिनों के बाद उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। सोमवार को मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल से वे सांसद मीसा भारती के आवास पर चले गए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत 2 अप्रैल को अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें पटना के पारस अस्पताल में ले जाया गया था। इसके बाद डॉक्टरों की सलाह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य की नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और महादलितों के लिए भूमि समेत कई अहम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरते हुए तीखे सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, पीके ने सरकार से यह भी कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर उनके सवालों के जवाब नहीं मिले तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। पटना में प्रेस वार्ता कर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 2-3 साल में जातीय जनगणना के नाम पर सबसे ज्यादा रोटी सेंकी गई है। 40 सरकारी निजी स्कूलों के 8वीं से 12वीं तक के बच्चे आज सूर्य किरण शो देखेंगे। पटना के जेपी गंगा पथ पर होने वाले सूर्य किरण एरोबेटिक शो का के बच्चे 22 अप्रैल को गवाह बनेंगे। इसमें केवल कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि वीर कुंवर की शौर्य जयंती 23 अप्रैल के अवसर पर सन 1857 के वीर शहीदों को समर्पित भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम का प्रदर्शनी सभ्यता द्वार के निकट जेपी गंगा पथ के ऊपर आयोजित किया जाएगा। इस विशेष एयर शो में सरकार एवं निजी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 12वीं तक के बच्चे भाग लेंगे। इसके लिए सभी सरकारी व निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को पत्र लिखा गया है। इच्छुक अभिभावकों के साथ विद्यालय के शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून का किया समर्थन। वक्फ कानून इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। इस बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वक्फ कानून का समर्थन किया है। पटना में एक कार्यक्रम में मौजूद आरिफ मोहम्मद खान ने सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ अगर कमजोर और गरीब की मदद के लिए नहीं है तो फिर किस लिए है। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, कोई मुझे बताएगा क्या कि वक्फ की जमीन पर पटना में कोई अस्पताल, कोई यतीमखाना, कोई
चैरिटी संगठन है जिसे वक्फ वाले चला रहे हों। हाँ, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े मॉल मिलेंगे, आपको वक्फ की जमीन पर बड़े बड़े रिहायशी फ्लैट मिलेंगे, बाजार मिलेंगे और कमर्शियल बिल्डिंग मिलेंगे। वक्फ का मकसद तो था गरीब और कमजोर का मदद करना। अगर इस वक्फ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो जाता तो क्या आपको इसकी जरूरत रहती कि बच्चों के दाखिले के लिए दरवाजे खटखटाने पड़ते? बिहार में पहली बार चलेगी पटना जयनगर नमो भारत ट्रेन। बिहार में 24 अप्रैल से नमो भारत ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। पीएम मोदी जयनगर से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन की शुरुआत करेंगे। यह ट्रेन पटना और जयनगर के बीच चलेगी। ट्रेन की रैक पटना पहुंच चुकी है। राजेंद्र नगर टर्मिनल के कोचिंग कॉम्प्लेक्स में रैक लगाई गई है। इंटीरियर डिजाइन बिल्कुल मेट्रो के तर्ज पर है। इस ट्रेन में 1000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। कोच पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। सभी डिब्बे एसी चेयर कार के होंगे। बिहार में थाने के अंदर ही पुलिस वालों को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। बिहार में गजब कांड हुआ है। यहाँ एक थाने के अंदर मौजूद पुलिस वालों को चकमा देकर आरोपी फरार हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। पूरा मामला किशनगंज जिला का है। यहाँ चोरी की 2 बाइक के साथ रविवार को गिरफ्तार 6 आरोपियों में से एक अंजार पुलिस अभिरक्षा में बहादुरगंज थाने से फरार हो गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने पुलिस अंचल निरीक्षक बहादुरगंज को प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन सौंपने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के सूर्य मंदिर में पुलिस श्रद्धालुओं के बीच झड़प। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर में पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। दोनों पक्ष ने देव थाने में आवेदन दिया है। पिठारी गांव के अभिषेक चौहान ने पीएसआई कुणाल कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। अभिषेक ने बताया, रविवार को परिजनों के साथ मंदिर में पूजा करने गए थे। पूजा करने के बाद गाड़ी से लौट रहे थे। इस दौरान वहां ड्यूटी में तैनात पीएसआई ने दरवाजा खोलने का इशारा किया। गुस्से में डंडे से उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। परिवार के सदस्यों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। बीच सड़क पर धूं धूं कर जला वाहन। हादसे की सूचना मिलते ही मालिक को आया हार्ट अटैक। बक्सर के NH 922 पर नया भोजपुर ओपी थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुरी में बालू लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। वाहन को जलता देख स्थानीय लोगों ने डुमरांव SDPO आफाक अख्तर अंसारी को सूचना दी। उनके निर्देश पर पहुंची 4 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि ट्रक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर निवासी अखिलेश कुमार शुक्ला के नाम पर रजिस्टर्ड है। जेपी गंगा और अटल पथ के दोनों तरफ भी होगा पौधारोपण। हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए राजधानी के विभिन्न इलाकों में करीब 1 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। आम, महुआ, महोगनी, जामुन सहित 200 प्रजाति के पौधे लगाने की तैयारी है। शहर को हरा भरा और सुंदर रखने के साथ साथ लोगों को शुद्ध हवा मिलेगी। अटल पथ जेपी गंगा पथ के किनारे दोनों तरफ दीघा घाट सहित शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े वृक्ष के पौधे लगाए जाएंगे। आम, महुआ, महोगनी, जामुन, बेल, कटहल सहित 200 अलग अलग प्रजाति के छायादार पौधे लगाए जाएंगे। पार्क प्रमंडल और पटना वन प्रमंडल के द्वारा नगर निगम, दानापुर, फुलवारी और खगौल नगर परिषद क्षेत्रों में पौधा लगाने के लिए जगह चयन किया जाएगा। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले युवा लोक जनशक्ति पार्टी की राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक रविवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुई। इसमें पदाधिकारियों ने कहा कि युवा लोजपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है। समिति की बैठक में युवा लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने कहा कि चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जन जन तक हम लोग पहुंचाएंगे। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का निमंत्रण भी दिया है। बिहार में अब चिट्ठी पार्सल 2 दिन में पहुंच जाएगा घर। बिहार के अंदर अब चिट्ठी पार्सल 1 से 2 दिन में घर पहुंचेगा। डाक विभाग बिहार सर्किल ने सड़क के रास्ते चिट्ठी और पार्सल भेजने के लिए रोड मैप बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत एक जिले से दूसरे जिले के मुख्य डाकघर में 24 घंटे में चिट्ठी पार्सल पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वहां से उप डाकघर भेजकर तुरंत निर्धारित पते पर पहुंचाया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। अभी चिट्ठी और पार्सल को पहुंचने में 1 सप्ताह से ज्यादा समय लग जाता है। बिहार में 1.5 साल में बनेंगे 450 से अधिक पुल। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 450 से अधिक पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से अभी इन पुलों की DPR बनाई जा रही है। विभाग की कोशिश है कि बरसात के पहले टेंडर जारी कर दिया जाए। पुलों के निर्माण पर लगभग 2000 करोड़ खर्च होंगे। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत राज्य के ग्रामीण इलाकों में पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत न सिर्फ पुराने और जर्जर पुलों की जगह नए और मजबूत पुल बनाए जाएंगे।
बिहार के इन 12 जिलों में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, बिहार के 12 जिलों में औद्योगिक इकाइयों के साथ ही आवास भी बनेंगे, यानी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जाएगी। यहाँ कर्मचारियों के रहने के इंतजाम होंगे। जन सुविधाओं के अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क, मनोरंजन की अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। उद्योग विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। जिले चिन्हित कर लिए गए हैं, जल्द ही यहाँ कार्य शुरू होंगे। जिन जिलों का चयन किया गया है उनमें रोहतास, पश्चिमी चंपारण, सारण, पूर्णिया, बेगूसराय, वैशाली, भागलपुर, बांका, जमुई, जहानाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर शामिल हैं। कंकड़बाग का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन इतना जर्जर कि कब गिर जाए, यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंकड़बाग है। केंद्र का भवन इतना जर्जर है कि एक झटके में गिर जाए, जबकि इस केंद्र पर हर दिन 70-80 मरीज पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी बिल्डिंग में पहले स्टेट डिस्पेंसरी चलता था, जिसे मर्ज कर दिया गया। यहाँ मात्र एक डॉक्टर राजकुमार चौधरी हैं, 5 नर्स हैं। अधिकतर मरीजों का इलाज नर्स के भरोसे ही रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार कंकड़बाग, अशोकनगर के इलाके में कोई सरकारी अस्पताल नहीं रहने के कारण मरीजों की संख्या अधिक रहती है, लेकिन मरीज अपनी जान जोखिम में डालकर ही इलाज कराने पहुंचते हैं। सिविल सर्जन डॉ अविनाश कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र की जर्जर स्थिति को लेकर जानकारी ली जाएगी, इसे सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की कोशिश होगी। नदी का दूषित पानी पीने को मजबूर 1300 लोग। जमुई के बरहट प्रखंड के गुरमाहा और आसपास के गांवों में रहने वाले लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इन गांवों में करीब 1300 लोग रहते हैं। गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। स्थानीय लोगों को पहाड़ और जंगल से निकलने वाली नदी की दूषित पानी का उपयोग करना पड़ता है। वे इसी पानी में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गुरमाहा, अंबा टोला, बीचली टोला, मुसहरी टोला और कुमतरी में बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। गाँव का पुराना कुआं भर चुका है। सरकारी छापाकल खराब पड़ा है। पंचायत मुखिया की लगवाई गई बोरिंग की मोटर बिजली न होने से काम नहीं कर रही। देव सूर्य मंदिर में दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु और पुलिस में झड़प। बिहार पुलिस इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कभी पब्लिक के हाथों पिटती दिखती है तो कभी खुद ही आम लोगों से उलझती नजर आती है। ताजा मामला औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर का है, जहां दर्शन को पहुंचे एक श्रद्धालु और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की हो गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल बना मॉडल हॉस्पिटल। बिहार शरीफ में सोमवार को पुराने सदर अस्पताल को अत्याधुनिक नवनिर्मित मॉडल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने औपचारिक उद्घाटन समारोह के दौरान इस नए स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया। मंगलवार से इस अस्पताल में नियमित रूप से मरीजों के लिए सेवाएं शुरू हो जाएंगी। श्रवण कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि नालंदा जिले के मुख्यालय बिहार शरीफ में जो पहले से सदर हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध था, वह आज मॉडल हॉस्पिटल के रूप में पुनर्जीवित हुआ है। यह बिहार सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री के विशेष प्रयासों का परिणाम है। मुजफ्फरपुर में खड़ी बोलेरो का छपरा में कटा चालान। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के छितरौली गांव में एक अजीब घटना घटी। यहां एक बोलेरो मालिक को उस समय झटका लगा जब उनकी घर पर खड़ी गाड़ी का छपरा जिले में चालान कट गया। पीड़ित अमरनाथ कुमार सिंह स्कूल के मालिक हैं। उनके स्कूल में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है। उनकी बोलेरो 16 अप्रैल को दोपहर 12:45 बजे स्कूल से घर पहुंची थी। उसी समय उन्हें एक मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था कि छपरा के ज्योति सिनेमा रोड दर्शन नगर में ट्रैफिक नियम तोड़ने के लिए 3000 रुपए का चालान काटा गया है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।